नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले के ITI मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 614 जोड़ों ने सामूहिक विवाह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और 551 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और हंसी खुशी अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ लालगंज के जिलाध्यक्ष तथा भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे व भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रति जोड़ों पर 51,000 रुपए प्रति जुड़े पर खर्च किया जाता है, जिसमें लड़की के खाते में 35,000 रुपए RTGS के माध्यम से भेजी जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने वरवधू को आशीर्वाद देते हुए उनके मांगलिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी कलाकार आम्रपाली दुबे ने लोगों को वैवाहिक जीवन की शुभकामना देते हुए कहा कि लड़की के मां बाप को पता है कि उनके बेटी शादी बहुत अच्छे से संपन्न होगी, तो उन बच्चियों को पढ़ने को लेकर भविष्य पर ध्यान देंगे। लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मैं हूँ, हमारी वंदना जी हैं, हमारी नीलम जी हैं, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सरकार की कोई भी योजना का लाभ छूट ना जाए। आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं से भी कुछ लाभ मिल सकता है तो वो लाभ हम लोग उनको दिला पाएँ, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। तो ये जो सामूहिक विवाह योजना का जो लाभ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिलता है, उसको हम लोगों ने पूरे ज़िले से खोज के और उनको सत्यापन करके और 551 बेटियों की और बच्चों की, मतलब 551 जोड़ों की शादी आज यहाँ कराई गई, संपन्न कराया गया। और कहीं ना कहीं ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर के उसके विवाह तक हर कदम पे सरकार इनके साथ खड़ी है और हर कदम पे सहयोग करने के लिए खड़ी है। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति है और वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो हम वो लाभ उन तक पहुंचाएं। जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को हरिऔध कला केंद्र में कमिश्नर मनीष चौहान ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व अन्य उच्चाधिकारियों के साथ यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभा निकेतन स्कूल, उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज, GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं मॉडर्न एरा इंटर कॉलेज आजमगढ़ के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। Thank you.
समारोह को संबोधित करते हुए कमिश्नर मनीष चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि निर्वाचन निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए, जिसमें सबकी भागीदारी हो। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से लगभग 85 करोड़ मतदाता है, जो लगभग 60% है। कमिश्नर ने मतदाता जागरूकता LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं गुब्बारे भी उड़ाए गए। कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि एक वोट के महत्व को समझे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश में मजबूत व स्थिर सरकार बनवाने में सहभागी बने। जहां कल पूरा देश गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेगा। मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए, जिसके लिए सभी लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तब तब देश में मजबूत सरकार बनी है। आजमगढ़ के मंडलायुक्त ने कहा कि आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे लोग अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान प्रतिशत बढ़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस अवसर पर डीएम विशाल भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये इसलिए है कि हम सभी वोटर को जागरूक करें कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक संख्या में जब भी चुनाव हो तो वोट देने आए, और अभी जिनके भी वोटर कार्ड नहीं बने हैं या मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है या कोई उसमें उनको लगता है कि त्रुटि है, तो उसको वो ठीक करा लें, ताकि जब चुनाव हो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आज यहाँ पर सभी शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों ने, हमारे यहाँ के कई लोगों ने और कई कर्मचारियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, और कई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कि अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अच्छा कार्य किया। तो उन सभी ने यहाँ पर आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने गुरुवार को सुनाया। कहानी के अनुसार जिला अस्पताल के कर्मचारी अशफाक ने 16 अगस्त 2014 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अशफाक ने जिला अस्पताल के पीछे की तरफ एक बॉक्स देखकर स्थानीय पुलिस चौकी को सूचना दी थी। बक्से को जब खोला गया तब उसमें एक नवयुवक की लाश बरामद हुई। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि यह बॉक्स कोट मोहल्ले की सबीना उर्फ मुन्नी पत्नी गुलजार का है। पुलिस जब जांच शुरू की तब यह जानकारी हुई कि सबीना को उसके पति गुलजार ने घर से निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए सबीना ने गुलजार के भाई सोनू की हत्या कर दी। इस हत्या में सबीना का साथ आरिफ उर्फ गामरी पुत्र नियाज निवासी अर्दली बाजार वाराणसी ने दिया था। पुलिस ने सबीना तथा आरिफ को गिरफ्तार के चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने वादी मुकदमा समेत कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी सबीना उर्फ मुन्नी तथा आरिफ को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के सरायमीर थाना के खानपुर गांव में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर युवक को गोली मारे जाने के मामले में घायल युवक 21 वर्षीय अरविंद यादव पुत्र हनुमान यादव का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद की बात कही जा रही है। घायल युवक ने बताया कि पिता के 10वां कार्यक्रम के लिए आम की लकड़ी तोड़ने बाग में गया था। उसी समय पहले से घात लगाए उसके चाचा के लड़के समेत 4 लोगों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। आनंद फानन में परिजन घायल युवक को लेकर फूलपुर स्वास्थ्य केंद्र गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक और उसके परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये हुआ है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, जिनका पिंड था, और मैं आया था बाग में लकड़ी लेने के लिए आम की हवन के लिए, और
वहाँ पर पहुँचा तो मेरे चाचा के लड़के रजनीकांत और नीरज सनब छोटेलाल और रमासरे सनब बीरबल, रमेश सनब बीरबल, चारों लोग मिल के मेरे ऊपर गोली से हमला किए और मैं चिल्लाया तो रोड पे कुछ आदमी वहाँ से चिल्लाते हुए आए थे, सब वहाँ से भाग गए और मैं वहीं पर गिरा पड़ा रहा। किसी से गोली मारे थे? बंदूक से मारे थे सब। अच्छा, तो अभी कहाँ इलाज हो रहा है आपका? आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल। अच्छा, फिर उसको पुलिस कंप्लेंट की है आपको? हाँ, पुलिस कंप्लेंट किए तो चारों लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, मतलब देहांत हो गया तो ये सुबह मतलब बगीचे में गए थे आम की लकड़ी वगैरह लेने, तो वहाँ पे मौजूद थे मतलब 4 लोग जो इनके ऊपर मतलब गोली चलाए हैं। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आनंद फानन में मतलब फ़ोन किए हैं घर पे, सब लोग पहुँचे वहाँ पे तो वो लोग भाग चुके थे मतलब उनको मार के। जी, फिर हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए फुलपुर, तो वहाँ से मतलब फिर ट्रीटमेंट वहाँ से मतलब मेडिसिन वगैरह दे के फिर इनको थाने पे लाया गया। फिर वहाँ तहकीकात करते हुए सारी फिर इनको सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया वहाँ से। जी, क्या मांग है आपको? जी, क्या चाहते हैं आपको? सर हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एसपी अनुराग आर्य ने मामले में बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इससे पूर्व भी मुकदमे लिखे जा चुके हैं। कुछ दिन पूर्व दोनों पक्षों में मंडी जलाने को लेकर भी विवाद हुआ था। एसपी का कहना है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना का तथ्य सामने लाकर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में घायल युवक के परिजनों की तहरीर पर 4 आरोपियों नीरज यादव, रजनीकांत यादव, रमेश यादव और राम आसरे यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। कानपुर गांव में एक व्यक्ति अरविंद यादव पुत्र हनुमान यादव उम्र 21 वर्ष के परिजनों द्वारा इनको पैर में गोली लगने की सूचना 112 पे दी गई। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट सीओ फूलपुर एसओ सरायमीर को मौके पर भेजा गया। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया जहां इनकी कंडीशन ठीक है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध 307, 506, 34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जो मेडिकल हुआ है उसमें लेसरेटेड वुंड की इंजरी आई है, जिसमें फायर आर्म इंजरी से रूल आउट किया गया है। सभी साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें अभियुक्त पक्ष की मड़ई जल गई थी, जिसके संबंध में मजरूब पक्ष के ऊपर एफआईआर पंजीकृत की गई थी। पुलिस की एक टीम लगातार इन सभी से पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी ही घटना के जो सही तथ्य हैं उनको सामने लाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर गुरुवार को शासन के निर्देशानुसार जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद आजमगढ़ द्वारा जनपद के 5 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को जनपद के धार्मिक पौराणिक स्थल श्री चंद्रमा ऋषि, श्री दत्तात्रेय ऋषि एवं श्री दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। शासन प्रशासन के इस निर्णय का विद्यालय के शिक्षकों और छात्राओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। विद्यार्थियों का कहना था कि हमने आज आजमगढ़ के धार्मिक और पौराणिक स्थलों का भ्रमण करके बहुत कुछ सीखा है। कहा कि यह भ्रमण हम लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अहम साबित होगा। बताया कि किताबों की दुनिया से अलग हटकर हमने बहुत कुछ अपने भ्रमण के दौरान सीखा। सभी बच्चे धार्मिक और पौराणिक स्थलों का भ्रमण कर बेहद खुश नजर आए। बच्चों ने कहा कि यह भ्रमण हमारे जीवन भर की यादों में सुरक्षित रहेगा। भ्रमण कार्यक्रम में शिबली कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज और निस्वा इंटर कॉलेज के विद्यार्थी शामिल रहे। व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अहम चीजें थी, बहुत अच्छी भूमिका एक पर्यटन लोगों के विकास में और उसके साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत अहम भूमिका पर्यटन की रहती है। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट, हम एक छात्र के तौर पर यहाँ आए
वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो कुछ भी हुआ वो बहुत एक अलग चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली की किताबों की दुनिया से अलग जाने में मदद करती हैं। यहाँ तक कि मुंशी प्रेमचंद जी भी ने कहा है, यथार्थवाद से जब हम आदर्शवाद की ओर बढ़ते हैं तब हमें आदर्शवाद जो घूमना फिरना है ये हमें एक मनोरम मानसिक स्थिति देता है, जो बहुत मतलब सुखद अनुभव रहा और बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग हैं, सारे बच्चे हैं, सबने बहुत एंजॉय किया, इस मोमेंट को जिया है, प्लस अपने कैमरों में कैप्चर करके ले गए हैं, जो हमारे जीवन भर की खूबसूरत यादों में से एक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हम लोग पहले चंद्रमा ऋषि आश्रम में गए, फिर उसके बाद दत्तक ऋषि आश्रम में गए, फिर अब हम लोग अभी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? पर्यटन विभाग का जो कार्यक्रम है ये कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा था। जो टूर था हमारा वो काफ़ी अच्छा था, सारी सुविधाएं थीं और सभी लोग बहुत मस्ती किए। पौराणिक हमें जानकारी मिली और पर्यटन विभाग का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आज जिले के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण करने के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण टीम विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालयों, खासकर शिवली नेशनल कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज और निश्वा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सर्वप्रथम पर्यटन विभाग के गाइड राकेश मिश्रा जी के नेतृत्व में चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और अंतिम पड़ाव हमारा दुर्वासा धाम रहा। देवभूमि दुर्वासा धाम पर आकर बड़ा अच्छा लगा और जो गाइड हमारे सौरभ मिश्रा जी ने चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और दुर्वासा के इतिहास के बारे में जो जानकारी दिया, निश्चित रूप से वो सारगर्भित जानकारी रही। और आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और ख़ासकर आज युवा पर्यटन दिवस हम मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि आज जिला पर्यटन विभाग द्वारा जिस उद्देश्य से हम संयोजक और सह संयोजक के रूप में अपने कॉलेज से युवा पर्यटन क्लब की तरफ से आए हुए हैं, अन्य महाविद्यालयों के भी दो शिक्षक आए हुए हैं और जो सौरभ मिश्रा जी ने चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी की जो जानकारी दिया, माता अनुसुईया के बारे में जानकारी दिया और हम तो दर्शन के प्रोफेसर हैं, आज हम खुद समझ में आया कि भगवान शंकर के ललाट पर चंद्रमा ऋषि विराजमान हैं। मैं सौरभ जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के, खासकर पर्यटन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा मौका हमको और हमारे छात्र छात्राओं को दिया। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।